जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट प्रीवियस ईयर के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है पब्लिक। जो भी नीट में प्रीवियस 20 ईयर्स 25 ईयर्स अप टू 25 ईयर्स जो भी सवाल पब्लिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पूछे गए हैं, हम एक एक करके टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो होगा इसमें पब्लिक वो बेसिक से होगा। बेसिक से मतलब जो उसका डेफिनेशन है, जैसे एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टाइप का सवाल रहेगा पब्लिक। इस टाइप से मतलब बेसिक से क्वेश्चंस होंगे और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना है। आप हैं विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और मैं अमरजीत कुमार। ध्यान रखिएगा पब्लिक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। DPP1 इसको हम बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही, क्योंकि एक बार पूरा नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग करके हम वीडियो में, ताकि मतलब कि मतलब क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ सके, उस पर प्रैक्टिस कर सकें, है ना। इसीलिए इसको अलग अलग करके हम बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए पब्लिक हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन जो नीट 2023 में पूछा गया, ठीक है। नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पब्लिक, है ना। पहले आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं पब्लिक, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर ले, फिर उसके बाद बनाएं, तो उसके बाद फिर मिलाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन पे भी देख रहे हैं पब्लिक, तो आप वैसे ही पॉज करके उसके बाद ही आप प्ले करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड है तो हो सकता है पब्लिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, क्वेश्चन ये है कि ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। मतलब एक व्हीकल्स है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस का आधा मान लेते हैं, पूरा डिस्टेंस हो गया s, ठीक है। उसका आधा डिस्टेंस ट्रैवल करता है v के स्पीड से, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो बाकी बचा है, तो बाकी आधा ही बचेगा ना, और वो कितना का स्पीड से चलता है, 2v के स्पीड से। पहला आधा डिस्टेंस ट्रैवल करता है v के स्पीड से और अगला आधा डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2v के स्पीड से। इट्स एवरेज स्पीड इज, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, टोटल, सिंपल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बेसिक दम है बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। हम इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा s/2, s/2, s, है ना। और टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इसको टाइम लगा होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया s/2 और स्पीड v से भागा। दूसरा टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस हो जाएगा s/2 और स्पीड हो जाएगा 2v, तो s/4v हो जाएगा ना, इतना बाई इतना s/4v। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो गया, देख लीजिए, s/2 प्लस s/2, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो गया, s/2v प्लस s/4v, यही ना। और यहाँ से s/2 हो जाएगा s अपॉन, यहाँ से हो जाएगा पब्लिक, देख सकते हैं आप, s कॉमन करेंगे तो 1/2v प्लस 1/4v, ठीक है। s कैंसिल हो गया, तो LCM यहाँ से आएगा पब्लिक 1/4v और 2v का LCM 4v, और यहाँ से आ जाएगा 2 + 1, यानी कि 4v/3 के बराबर। क्लियर ना। तो 4v/3 के बराबर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 4v/3 के बराबर, 4v/3 के बराबर ये आपका मतलब कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके आप एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला। देखिए एक चीज़ और है, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो इसको जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, आप ट्रिक आप याद कर सकते हैं पब्लिक, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम निकल जाएगा, है ना।
डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो यही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो अगर डिस्टेंस सेम हो ना तो एवरेज स्पीड का आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आप देखिए डायरेक्ट सॉल्व कीजिए यहाँ से, 2v1 का वैल्यू दिया हुआ है v और v2 का वैल्यू दिया हुआ 2v और v1 प्लस v2 v प्लस 2v कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 3v कैंसिल हो गया तो 4v अपॉन 3 आया कि नहीं। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, फॉर्मूला है पब्लिक, इसी को सॉल्व करके जो फॉर्मूला निकाला गया है आप डायरेक्ट, तो ये आप लगा सकते हैं पब्लिक, है ना। दूसरा मेथड 2 हो गया और ये मेथड 1 हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है ये। और बाकी बेसिक से कुछ नहीं आ रहा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आप उस पर निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन अक्सर इस पे आता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बाकी का हमारे पब्लिक ईयर वाइज अगर किन्हीं को चाहिए कि सर ईयर वाइज हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स का, तो हमारे एप्लीकेशन पे पब्लिक इसका ईयर वाइज भी मतलब उपलब्ध है। इसका वीडियो 2024, 2023, 2022 प्रीवियस 10 साल का आपको मिलेगा। 10 साल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। और प्रिपरेशन में पब्लिक ये 4 चांद लगाएगा, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन जरूर देखें, आइडिया लगेगा आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, नीट 2019। क्वेश्चन ये है कि ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ठीक है। एक पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, एक पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन, मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस x विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर ए नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। मतलब पहला आधा डिस्टेंस जो x है वो v1 के स्पीड से चला, जो भी है सर्टेन डिस्टेंस x एंड कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस x। मतलब पहला x डिस्टेंस चला v1 के स्पीड से, दूसरा x डिस्टेंस चला v2 के स्पीड से। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, एवरेज स्पीड निकालना। अभी मैंने तुरंत बताया, अगर डिस्टेंस सेम हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, बस यही आंसर। लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अब आपको टेंशन होगा कि सर ऑप्शन तो मैच नहीं किया, तो सिंपल सा इसी को उलट फेर करना है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिएगा तो v एवरेज 1/v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2v1v2, क्लियर ना। आप 2 को यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/v एवरेज इज इक्वल टू v1/v1 प्लस v1v2 हो जाएगा, v1/v1v2 और प्लस v2/v1v2, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/v1। देखिए ये आंसर मैच किया होगा और ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा होगा बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन और 2019 का क्वेश्चन है, पब्लिक ध्यान रखिएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और बेसिक से क्वेश्चन है, सिंपल। फिर इसके बाद आएगा इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पब्लिक आपको और भी है रिलेटेड, जैसे ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा, रिलेटिव का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2017 का नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं पब्लिक आप लोग, 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर, वो जो ऊपर सीढ़ी चढ़ने वाला होता है ना, उसी को एस्केलेटर कहते हैं पब्लिक, वाज नॉट वर्किंग, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, मतलब कि स्टेशनरी एस्केलेटर पर चढ़ा t1 टाइम में, मतलब खुद से चढ़ रही होगी वो, तो उसको जाने में t1 टाइम लगा। तो मान लीजिए हाइट छत का होगा h, तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना होगा h अपॉन v1, टाइम t1 इसको लग गया, तो स्पीड मान लेते हैं v1 होगा, तो v1 यहाँ से कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इतना स्पीड से वो चल रही होगी, खुद से, खुद का स्पीड होगा उसका, मतलब चढ़ने वाला, h अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑन द अदर डेज, अगला दिन, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्केलेटर, अब मतलब अब स्केलेटर मूव कर रहा हो, जब खड़ा है उस पर, तो ऊपर जाने में उसको t2 टाइम लगा, तो स्पीड कितना होगा स्केलेटर का, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा h अपॉन t2। देख लीजिए, एक बार खुद से चढ़ी वो,
और एक बार स्केलेटर से चढ़ी तो खुद से चढ़ी तो t1 टाइम लगा, तो उसमें स्पीड कितना होगा h/t1 और दूसरा में t2 टाइम लगा तो स्पीड होगा h/t2। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अगला टाइम में वो मूविंग स्केलेटर पे चले, मैंने खुद भी चढ़ रही है तो निकल जाएगा, दूसरा वाला में कर लीजिए। अगर मतलब वो मूव कर रहा है पब्लिक, है ना, वो मूव कर रहा है स्केलेटर और खुद मूव कर रही है, तो दोनों मिल करके कितना मतलब चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, शायद टाइम ही निकालना। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर विल बी, मतलब वॉक अप मतलब उसको चढ़ना भी है और मूव भी कर रहा है, दोनों होगा उसमें, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाइट तो उतना ही चढ़ना है, स्पीड बढ़ जाएगा। पहले स्केलेटर का स्पीड और खुद का स्पीड, दोनों का स्पीड जोड़ देंगे पब्लिक तो स्पीड बढ़ जाएगा ही, तो यही टाइम निकालना है। तो h/v1 कितना दे दिया, h/t1 और प्लस h/t2, सॉल्व कर दीजिए इसको। t इज इक्वल टू h/h कॉमन कर लेंगे तो 1/t1 प्लस 1/t2 एंड इट बिकम्स कैंसिल, तो t इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे पब्लिक तो t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 आ जाएगा, एम आई राइट। मतलब एलसीएम लेंगे ऊपर जाएगा तो इतना आएगा आंसर, आप देख सकते हैं। तो t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1, सॉरी t2 प्लस t1, ये वाला ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, सॉरी। t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1 इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है पब्लिक 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 2016 नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन ये है, बहुत इजी है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल 1 से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस, मतलब इतना वेलोसिटी से कोई बॉडी चल रहा है तो 1 से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो v का फॉर्मूला होता है ds/dt, am I right, ds/dt at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होगा, ds इज इक्वल टू क्या होगा, ds इज इक्वल टू क्या होगा, at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt, at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt, पब्लिक ds बराबर at इंटू dt इसका इंटीग्रेशन, bt स्क्वायर इंटू dt इसका इंटीग्रेशन, देख लीजिए at इंटू डी टी इसका इंटीग्रेशन और bt स्क्वायर इंटू डी टी इसका इंटीग्रेशन। डी एस का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 0 से s, क्योंकि 1 से 2 सेकेंड के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से पब्लिक डी एस का इंटीग्रेशन s हो गया, है ना, a बाहर, t के पावर 1 का इंटीग्रेशन t के पावर 2/2, है ना, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, t के पावर 1 है तो t के पावर 2/2, लिमिट 1 से 2 तक, b बाहर, टी स्क्वायर का t³/3 हो जाएगा, लिमिट 1 से लेकर के 2 तक, s ए रह गया, t के जगह पर अपर लिमिट लेना है 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 और माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर बटा 2, b रहने दीजिए, t के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे 2 के पावर 3/3 और 1 के पावर 3/3, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 माइनस 1/2 मतलब कि 3/2, तो 3a/2 आ गया और प्लस 8/3 माइनस 1/3 7/3, तो 7b/3 के बराबर। दिस इज द डिस्टेंस, 3a/2 और 7b/3, 7b/3 ऑप्शन नंबर बी। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, तो आप यहाँ से पब्लिक इसको डिफ्रेंशिएशन करके फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, है ना। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, अब यहाँ से आप एस करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कार्स है P और Q और दोनों पॉइंट सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करता है, ठीक है। टू कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, देख लीजिए दोनों जो है
दो कार P और Q दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है स्ट्रेट लाइन में, एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, देख लीजिए ये पोजीशन जो है XPT, मतलब जो भी है P कार का पोजीशन है टाइम के साथ, इसको ऐसे आप पढ़ेंगे। XPT का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ कार P विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम के साथ साथ जो उसका पोजीशन है ना P कार का, वो ये है AT प्लस BT स्क्वायर, एंड XQT मतलब Q कार का पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, वो दिया हुआ है FT माइनस टी स्क्वायर। तो कहता है कि किस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो भाई जब ये पोजीशन है तो वेलोसिटी निकल जाएगा, और ये पोजीशन है तो वेलोसिटी निकल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, वेलोसिटी निकाल देते हैं P का, तो वेलोसिटी P का कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा dx अपॉन dt, है राइट, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक कांस्टेंट छोड़ देते हैं, t के पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 t के पावर 0 मतलब 1, तो a रह गया और प्लस b और t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, तो a प्लस 2bt, ठीक है। और अगर हम एक्स क्यू की बात करें, मतलब क्यू कार का पोजीशन टाइम के साथ वो कितना है FT माइनस टी स्क्वायर, तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे क्यू का, तो dx अपॉन dt हो गया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो f, और t का तो 1 हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, और माइनस टी स्क्वायर का 2t, दोनों बराबर करने बोल रहा है। किस टाइम पे दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p का वेलोसिटी और q का वेलोसिटी बराबर होगा, तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t, यहाँ से t निकालना है तो उधर जाएगा, तो आएगा यहाँ से एफ माइनस ए इज इक्वल टू टी कॉमन करेंगे, 2t कॉमन करेंगे, तो यहाँ से पब्लिक आ जाएगा 1 प्लस बी, तो यहाँ से t इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी के बराबर, दिस इज द टाइम, f माइनस ए बाई 2 1 प्लस बी के बराबर, ये आपका हो गया डी ऑप्शन, मतलब कि हो गया। ठीक, तो f माइनस ए और 2 1 प्लस बी के बराबर, तो ये आपका आंसर हो गया पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू Vx इज इक्वल टू इतना। देखिए वेलोसिटी वेरी कर रहा है पब्लिक, वेलोसिटी वेरी कर रहा है x के साथ, और वो है बीटा x के पावर माइनस 2n, याद रखिएगा वेरिएबल x ही है इसमें, 2n कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है, ठीक है। n आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब पोजीशन के साथ उसका वेलोसिटी चेंज करा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सीलरेशन निकालिए इन द फंक्शन ऑफ x, तो वेलोसिटी दिया हुआ है x के फंक्शन में, तो आपको एक्सीलरेशन निकालना था। जनरली एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, क्लियर ना, dv अपॉन dt, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, am I right, क्योंकि dx कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज़ आएगा, और ये वाला चीज़ भी कहलाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v dv अपॉन dx, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू v के जगह पर हो जाएगा बीटा x के पावर माइनस 2n इंटू dv अपॉन dx, मतलब इसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, d अपॉन dx बीटा x के पावर माइनस 2n, इसी को बस सॉल्व कर देना और कुछ नहीं, बीटा x के पावर 2n माइनस 2n इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा देख लीजिए, बीटा कांस्टेंट है छोड़ देते हैं, x के पावर माइनस 2n का डिफ्रेंसिएशन पावर गुना में, और एक घटेगा माइनस 2n माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ से पब्लिक हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए, a इज इक्वल टू बीटा 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 स्क्वायर माइनस 2n भी रह गया, माइनस 2n रह गया, बीटा 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 का स्क्वायर, x के पावर देखिए बेस सेम है तो पावर जुटेगा, माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1, दिस इज द राइट आंसर, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x के पावर माइनस 4n माइनस 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस सिंपल v है, x के फंक्शन में एक्सीलरेशन निकालना है dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी होता है कि v dv अपॉन dx मतलब v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, डायरेक्ट कोई दिक्कत, क्योंकि फंक्शन x में है ना, फंक्शन x में है, या तो फिर आप इसको करते तो dx अपॉन dt, फिर से v आ जाता तो v लिखना ही पड़ता, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास ए मूविंग इन ए वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टाइम t, मतलब टाइम के साथ जो पोजीशन है वो ऐसे चेंज कर रहा है रूट एक्स प्लस 3। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जब वेलोसिटी जीरो हो तो x निकालना है, x जब वेलोसिटी जीरो हो तो x निकालना है। तो पहले आप x निकाल लीजिए, आप x निकालिए, t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर, t माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। ये आपको फाइंड करना है, ठीक, कब, जब वेलोसिटी जीरो हो तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर गुना में t माइनस 3 के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको जीरो करना है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v को जीरो करेंगे तो 2t माइनस 3 बराबर को जीरो कर देंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। 3 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो होगा। अब पोजीशन निकालना कि जब वेलोसिटी जीरो हो t बराबर 3 सेकंड पे ना, तो उस समय पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन में t का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x का वैल्यू कब, जब t का वैल्यू 3 सेकंड हो तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मीन्स 0 के बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका पोजीशन, याद रखिएगा 0 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। जो मोशन है वो इतना है, देख लीजिए, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू, ठीक है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल जब वेलोसिटी जीरो हो, मतलब v जब जीरो हो तो उस समय एक्सेलरेशन निकालना, जो भी रिटार्डेशन। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, dx अपॉन dt, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 8 का डिफ्रेंसिएशन 0, 12 छोड़ दीजिए, t का t के रेस्पेक्ट में 1 और टी क्यू का 3t स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब पूछ रहा है ना कि जब वेलोसिटी जीरो हो तो उस समय एक्सेलरेशन निकालिए, तो वेलोसिटी को पहले जीरो करके टाइम निकालिए, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा ना, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो होगा। लेकिन हमको निकालना है एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन जो भी है। तो a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, dv अपॉन dt, कब निकालना है, जब वेलोसिटी जीरो हो, मैंने t बराबर 2 सेकंड पे, तो dv अपॉन dt करेंगे, 12 छोड़ दीजिए, माइनस 12 का डिफ्रेंसिएशन 0 ना, कांस्टेंट है, 3 रह गया, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t के पावर 1 यानी माइनस 60, और t का वैल्यू कितना दे दिया, 2, यानी कि माइनस 12। ये एक्सीलरेशन हो गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डिसेलरेशन 12 बोलेंगे ना, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका डिसेलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन माइनस 12 बोलिए और डिसेलरेशन 12 बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक, आप बारीकी से इस सारे चीज़ को बनाएंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है, और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड ड्यूरिंग रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। देख लीजिए, पहला आधा डिस्टेंस जो है वो कवर किया v1 के स्पीड से, और अगला आधा डिस्टेंस कवर किया v2 के स्पीड। पहला क्वेश्चन मैंने करा, और इसमें एवरेज निकालना है आपको। क्वेश्चन यही है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो मैंने बताया एवरेज का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और नहीं तो आपको डायरेक्ट, ये तो हम डायरेक्ट बता दिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम निकालिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर, s/2 में v1 से डिवाइड करेंगे, और दूसरा टाइम लगेगा s अपॉन 2v2, और टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर होगा, मतलब 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर। दिस इज द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी है,
मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए आप सबको पता होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक बॉडी मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट। 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कितना हो गया? टुवर्ड्स ईस्ट। ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? हाँ तो पब्लिक क्वेश्चन है कि बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। एक बॉडी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है ना, किधर के तरफ? ईस्ट के तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, डायरेक्शन आप लेना चाहते हैं तो डायरेक्शन ले लीजिए आई कैप। ये आई कैप हो गया, ये वाला आपका जे कैप हो गया। ओके ना? तो आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, मतलब टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन है नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप, टाइम 10 सेकेंड। द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन, तो बेसिकली एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप डिवाइडेड बाय टी। तो पब्लिक ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आप सबको पता होगा, रूट अंडर 40 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, जो एवरेज वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड है शायद, हाँ 10। तो उसको सॉल्व करेंगे 50/10 यानी 5 सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। तो ये एक्सेलरेशन आप लोग ध्यान रखिएगा पब्लिक, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, मतलब एक डीपीपी में सफिशिएंट है और इसको आप प्रैक्टिस करें पब्लिक। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इससे अभी रिलेटेड सवाल और भी होगा। उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से फिर सवाल करेंगे हम लोग, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। फिर रिलेटिव का, फिर ग्राफ का अलग टाइप का क्वेश्चन है। 4-5 कम से कम डीपीपी इसमें चलेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग पब्लिक मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा पब्लिक। अब प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, थ्योरी एक बार थ्रूली पब्लिक किताब को पढ़ ले, थ्रू आउट पूरे किताब को पढ़ने के बाद सवाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आपको आएगी। तो थैंक यू पब्लिक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।